हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग की बड़ी खबरों के साथ ही साथ जानेंगे डाक विभाग में जो हाल ही में भर्ती हुई है उससे संबंधित फर्जीवाड़े के बारे में। इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का जो मामला फंसा पड़ा है, जिसमें जिन कर्मचारियों को लगभग 10 साल की सेवाएं पूर्ण हो चुकी हैं, फिर भी उनका जो वेतनमान है वो अभी भी सेम है। तो उस बारे में भी जानेंगे, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। क्या कुछ नए अपडेट निकल करके आए हुए हैं उपनल कर्मचारियों के संबंध में, और साथ ही साथ बात करेंगे पीसीएस मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो संशोधित किया गया है। तो क्या उसमें संशोधन हुआ है, पूरी जानकारी डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज के न्यूज़पेपर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करें सबसे पहले कि शिक्षा विभाग की खबरों की, तो शिक्षकों कर्मचारियों की संबद्धता हो जाएगी खत्म। तो जो महानिदेशालय ने 600 से अधिक शिक्षकों की सूची तलब की है, इनकी जिन भी शिक्षकों को संबद्ध किया था तो उनकी जो संबद्धता है वो समाप्त किए जाने की इसमें बात करी है। तो आप लोग देख पाएंगे शिक्षा विभाग में शिक्षकों कर्मचारियों की संबद्धता खत्म होगी। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर निदेशालय ने 10 नवंबर तक इस तरह के शिक्षकों कर्मचारियों की सूची तलब की है, और विभाग में इस समय 600 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों जो हैं वो संबद्ध हैं, यानी कि 600 के आसपास में शिक्षक और कर्मचारी संबद्ध है। और इसमें महानिदेशक जो झरना कमठान जी है, इनके द्वारा जो निदेशक माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के साथ सभी सीईओ और डीईओ को संबंधित जो शिक्षक हैं कर्मचारियों के बारे में निर्देश जारी किए हैं। निर्देश जो हैं में कहा गया है कि संबंधित जो शिक्षक हैं के बारे में औचित्य सहित जो विवरण है वो दिया जाए, और बताया गया है कि इनका मूल संबंधित जो कार्य है कहाँ है, और इन्हें संबद्ध करने की अनुमति देने वाले अधिकारियों के नाम भी बताए जाएं। और जो शिक्षा में नाम महानिदेशक हैं इनके द्वारा कहा है कि इस पर विशेष ध्यान दिए जाए, और किसी भी संबद्ध जो शिक्षक कर्मचारी का नाम है वो छूटना नहीं चाहिए। अगर यदि किसी का नाम छूट जाता है तो उस जो संबंधित अधिकारी होगा उसके खिलाफ शासकीय लापरवाही कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा बताया गया है इसमें। तो किसी भी प्रकार के जो अब संबद्ध शिक्षक हैं उनको जो होगा अपने जो मूल तैनाती वाले स्थान है वहाँ पर जाना होगा। इसके लिए अब जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। साथ ही साथ इसमें देख पा रहे हैं मांगी गई है संबंधित शिक्षकों की जानकारी। इनकी शिक्षकों की इसमें जानकारी ली गई है। जो महानिदेशक हैं झरना कमठान जी, इनके द्वारा जो भी लगभग 600 से अधिक जो शिक्षक कर्मचारी हैं ये संबद्ध हैं वर्तमान में उत्तराखंड में, तो इनको अब अपने मूल जो तैनात हैं वहाँ पर इनको अब जाना पड़ेगा। पदोन्नति के पदों पर 5 अधिकारियों की तैनाती। तो इसमें 5 अधिकारियों की तैनाती हुई है। शिक्षा विभाग में संयुक्त जो निदेशक से अपर निदेशक बने 5 अधिकारियों को पदोन्नति के पद पर तैनाती मिली है, और शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें 5 जो शिक्षक हैं इनको तैनाती मिली है पदोन्नति में। और जो आशा पैनुली है बनी अपर जो निदेशक हैं, और SEARTRL जो आर्या जी हैं ये एडी प्रारंभिक शिक्षा के बन गए हैं। तो इसमें इनको जो है पदोन्नति दी गई है। लगभग 5 ऐसे अधिकारी हैं जिनको पदोन्नति दी गई है। आपसी विवाद प्रकरण में शिक्षकों का पक्ष सुनेगा शिक्षा जो निदेशालय है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि जो विकास खंड कलजीखाल में GSC विलखेल में शिक्षकों के जो आपसी विवाद हैं इस प्रकरण में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो शिक्षकों का पक्ष सुनेगा। और इसमें कहा गया है कि जिनसे लेकर जल्द ही विवाद के जो सामने आए 5 शिक्षकों को निदेशालय तलब किया गया है। यानी कि 5 शिक्षकों को जो भी विवाद में आए हैं ऐसे शिक्षकों को निदेशालय तलब किया गया है, और साथ ही साथ इनका जो पक्ष है अब वो निदेशालय सुनने जा रहा है। HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय में फेल 18 छात्रों ने बनाए
बना ली हैं जो डिग्रियां, यानी कि ऐसे फेल 18 छात्र हैं जिनके द्वारा डिग्री बनाई गई है। और जो फर्जीवाड़ा है इसमें पकड़ में आए छात्रों ने अलग अलग सेमेस्टर में लगी है बैक, यानी कि अलग अलग सेमेस्टर में इनकी बैक लगी हैं, लेकिन फर्जी तरीके से इनके द्वारा जो डिग्री है वो बना ली गई है। हाल ही में उत्तराखंड में जो डाक विभाग में भर्तियां हुई हैं जिसमें बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख पा रहे हैं चयनित जो शाखा डाकपाल है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं प्रधान जो डांगर है पौड़ी में नियुक्त के लिए पहुंचा था चयनित जो शाखा डाकपाल है, इसको हिंदी में जो पत्र है वो भी लिखना नहीं आया है। और अगर बात करें हिंदी में 95 वो विज्ञान में 100 नंबर इसके हैं। चयनित जो शाखा डाकपाल है का हरियाणा बोर्ड में हाई स्कूल में की परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण की है, जिसने हिंदी और अंग्रेजी विषय में 95 और गणित और सामाजिक विज्ञान में 90 नंबर और विज्ञान व फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में 100 अंक इसके प्राप्त हैं। तो ऐसे में इसको हिंदी तक लिखनी नहीं आ रही है और शैक्षणिक दस्तावेज हैं सही, यानी कि जो इसके शैक्षणिक दस्तावेज हैं वो सही पाए गए हैं। इसमें अगर आप बात करें चयनित जो शाखा डाकपाल है ने शैक्षणिक दस्तावेज सही हैं और डाक अधीक्षक शर्मा ने बताया है कि डाक विभाग में चयनित शाखा डाकपाल शैक्षणिक दस्तावेज प्रथम जो प्राथमिक जांच पर हो चुकी है, जिसमें शैक्षणिक दस्तावेज जो है वो सही पाए गए हैं। और जब से इसमें पूछताछ हुई है इससे ही लापता हुआ है सहायक जो डाकपाल है, पूछताछ के बाद इसमें लापता हो चुका है। तो पौड़ी में मंगलवार को एक चयनित शाखा डाकपाल ज्वाइनिंग के लिए आया था और छत्तीसगढ़ के चयनित जो सहायक शाखा डाकपाल है से विभाग ने जैसे ही पूछताछ शुरू की है वैसे ही उसने कहा है कि वह कुछ देर में आ रहा है, लेकिन उसके बाद वह लौटकर नहीं आया है। तो इसमें फर्जीवाड़ा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें 2 के दस्तावेज मिले हैं फर्जी, भाग गए ये 2, यानी कि दोनों के जो फर्जी मिले हैं दस्तावेज वो देखते ही ये लोग भाग गए हैं। तो पौड़ी में बीते अक्टूबर माह में चयनित जो 4 डाक घर में ज्वाइनिंग देने पहुंचे थे और इसमें उत्तर प्रदेश के 2 चयनित ग्रामीण डाक सेवकों के शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी पाए गए थे, जबकि मध्य प्रदेश के चयनित 2 जो डाक सेवक हैं इनके जांच जो है वो सुनते ही ये भाग गए थे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है डाक विभाग में। तो इसमें कयास लगाए जा सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर नियुक्तियां हो रही हैं वो पूरी की पूरी जो हैं अमान्य है। मतलब ये मान के चलें कि जो फर्जी तरीके से इनके द्वारा डिग्रियां प्राप्त करके यहाँ पर नौकरियां पाई हुई है, जिसमें उत्तराखंड के जो स्थानीय निवासी हैं उनको सिर्फ 3 को नियुक्तियां मिली है, वो भी एसटी कैटेगरी के हैं। उसके अलावा अदर जितने भी हैं फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनाने के बाद उत्तराखंड में नौकरियां पा रहे हैं। अब इसकी भी जाँच शुरू हो रही है। अब अगर बात करें उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन के भत्ते के संबंध में, तो उपनल कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूर्ण के बाद भी कम भत्ता इसमें दिया जा रहा है। तो देख पा रहे हैं इसमें अगर बात करें शिक्षा विभाग में वर्तमान में जो उपनल कर्मचारी हैं जिसमें उपनल जो कार्यालय सहायक हैं, प्रयोगशाला सहायक हैं, इनको 10 साल की सेवा पूर्ण हो चुकी है। अब इन कर्मचारियों की मांग है कि जो वेतन जो भत्ता है, प्रोत्साहन जो भत्ता इनको दिया जा रहा है वो 5800 रुपये किए जाने की इसमें बात की है, जिसमें मंगलवार को प्रयोगशाला कार्यालय सहायक संघ के जो जिलाधिकारी हैं विपिन कुमार रावत के नेतृत्व में उपनल कर्मचारियों ने ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा महानिदेशालय में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती को ज्ञापन दिया है, जिसमें रावत ने कहा है कि 2013 में हिल्ट्रॉन से उपनल में समायोजित 600 से ज़्यादा जो उपनल कर्मचारी थे इनको 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है और उसके बाद भी बतौर जो भत्ता है वह 4800 रुपये ही मिल रहा है और नियमानुसार उन्हें 5800 रुपये मिलना चाहिए जो वेतन और भत्ता है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, न्यूनतम वेतनमान और जो जीएसटी से मुक्त करने का इनको दिशा निर्देश दिए थे, इसके खिलाफ सरकार की जो एसएलपी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया गया था। और अगर बात करें तो उन्होंने विभाग में कार्यरत लगभग अगर बात करें 1500 कर्मचारियों के हित के विषय में मुख्यमंत्री से के संज्ञान में लाने को इसमें अनुरोध किया है और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो निदेशक हैं इनने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन इसमें दिया है। और प्रतिनिधिमंडल में शेर सिंह, सचिन पवार, प्रीति उनियाल आदि इसमें शामिल रहे थे।
अब अगर बात करें पीसीएस मुख्य परीक्षा की, तो इसमें जो इसका सिलेबस है वो संशोधित किया गया है। तो इसमें क्या कुछ नया सिलेबस है देख पा रहेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा का संशोधित सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी जो संस्करण है में भिन्नता होने का मामला अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अभ्यर्थियों ने संशोधन की मांग की थी, लेकिन आयोग ने 11 सितंबर को पीसीएस मुख्य परीक्षा का नया सिलेबस जारी किया था, जिसमें सामान्य अध्ययन सेकंड, सामान्य अध्ययन थर्ड और सामान्य अध्ययन फोर्थ में कई विषय ऐसे थे जो किसी की अंग्रेजी संस्करण में तो दिए गए थे, लेकिन हिंदी संस्करण में नहीं थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि 3 पेपर 600 अंक के हैं। इसमें हिंदी माध्यम वाले जो अभ्यर्थी हैं को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस आपत्ति को जो है आपत्तियों को समझने के बाद आयोग ने अब संशोधित जो सिलेबस है वो जारी इसमें कर दिया गया है। तो इसका जो सिलेबस हो वो आप लोगों को आयोग की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख पाएंगे। यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन साथ में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।